आज हिंदी दिवस है। हिंदी देश की राजभाषा है। उत्तर भारत की, संपूर्ण उत्तर भारत की मुख्य भाषा है और देश की प्रमुख भाषा है। लिहाजा देश विदेश में रहने वाले समस्त भारतीयों को और हिंदी प्रेमियों को या भाषा प्रेमियों को, किसी भी भाषा के प्रेमियों को हम हिंदी दिवस की बधाई देते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर तमाम गोष्ठियाँ होती हैं और तमाम आयोजन होते हैं कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद फिर भूल जाते हैं और हिंदी दिवस की बधाई देने के बाद घर पहुंचते ही हम पूछते हैं बच्चे से कि कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेजी में क्या पढ़ाया गया। हिंदी माध्यम के विद्यालयों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के छात्रों की तेजी से वृद्धि हुई, उसमें भी निरंतर गिरावट आ रही है। हिंदी में अगर हमको कोई ऑथेंटिक समाचार देखना होता है तो ये होता है अंग्रेजी समाचार लाओ, पत्र लाओ। आज 70-75 साल में हम हिंदी में कोई समाचार पत्र ऑथेंटिक नहीं दे पाए जिस पर लोग विश्वास करें। हिंदी चैनल देखिए चाटकार हो गए हैं, हिंदी समाचार पत्र देखिए तो सरकार के गुलाम हो गए हैं। चंद कविताएं लिखी जाती हैं, उनसे हिंदी भाषा का तो विकास होगा नहीं। गद्य लेखन में हिंदी निस्तेज होती जा रही है। अब बात आती है क्या हिंदी का विकास इसलिए ऐसे हो जाएगा कि हम गोष्ठियां मना लें, धोती कुर्ता पहन लें और प्राचीन संस्कृत की पुस्तकें कुछ निकाल के उनको झाड़ के और कह दें हिंदी का हम विकास करेंगे, उनका अनुवाद करेंगे? कदापि नहीं। आज हिंदी को सर्वाधिक योगदान दिया है तो भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने दिया। हिंदी संगीत, हिंदी पटकथा लेखन और हिंदी फिल्मों ने जो मनोरंजन दिया है उससे हिंदी देश में काफ़ी प्रचारित हुई है और काफ़ी स्वीकार्य हुई है। दक्षिण भारतीय हिंदी फिल्म देखते हैं लेकिन हिंदी में बोलना नहीं पसंद करते, हिंदी भाषा पढ़ना नहीं पसंद करते। लेकिन शिक्षा जगत में हिंदी की घोर उपेक्षा हुई है और आज भी हो रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अंग्रेजी माध्यम के मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं और हिंदी माध्यम के नहीं। वाई? अंग्रेजी माध्यम के भी खोलिए, उच्च शिक्षा में करिए, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। आप तो मैकाले से भी खराब हो गए। उत्तर प्रदेश के पिछले 3 मुख्यमंत्री से वर्तमान मुख्यमंत्री तक मैकाले ने तो प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में कहा था। अब आप प्राथमिक शिक्षा के लिए भी मॉडल स्कूल खोल रहे हैं अंग्रेजी माध्यम के, और हिंदी माध्यम के जो स्कूल हैं उनकी दुर्दशा आप देख सकते हैं। तो अगर हिंदी का विकास करना है तो 3 क्षेत्र हमको बहुत ही आधारभूत रूप से चुनना पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षा नंबर 1, नंबर 2 पत्रकारिता और लेखन, पक्षपात रहित, निष्पक्ष और गंभीर लेखन होना चाहिए। और तीसरा, आज वैश्विक युग है हिंदी का। आप कह देंगे कि अभी हम अंग्रेजी की कोई किताब सामने रख लेंगे तो आप कहेंगे कि हिंदी दिवस पर बोल रहे हैं साहब अंग्रेजी। आपको जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं, रशियन, सभी पुस्तकों का भी हिंदी भाषियों को अध्ययन करना पड़ेगा उच्च शिक्षा में। और जब उसका आप अध्ययन करेंगे तब हिंदी इनरिच होगी, हिंदी में और मौलिक आधुनिक विचार आएंगे,
जैसे कि उन्होंने किया। लोग भूल गए हैं कि अंग्रेज जब यहां आए और यहां शासन करना हुआ तो उन्होंने संस्कृत की पुस्तकों को निकाला और उनका अनुवाद कराया। शासन के लिए भी उनके उपयोगी हुआ और अंग्रेजी में भी उसका योगदान हुआ, अंग्रेजी के विकास में भी। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपेक्षा करेंगे न केवल सरकारें अपितु हम सभी, अगर हिंदी का विकास करना है तो परिवार में और प्राथमिक विद्यालय में हिंदी माध्यम के विद्यालय में बच्चे का एडमिशन करा जाए, हिंदी माध्यम में अच्छी पुस्तकें तैयार किया जाएं और मातृभाषा में बच्चे का अच्छा विकास होगा। फिर माध्यमिक स्तर पर उन्हें देश की अन्य भाषाएं, जैसे हिंदी यहाँ है तो दक्षिण भारत की भाषाएं या विदेशी भाषा, और उच्च शिक्षा में विदेशी भाषाएं सिखाई जाएं। और जब सभी भाषाओं को हम सिखा के हिंदी माध्यम के मूल विद्यार्थी को, जिसकी मातृभाषा हिंदी है, प्राथमिक विद्यार्थी को जब उसको इनरिच करेंगे और ग्लोबल वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वो हिंदी का विकास करने में सफल होगा। और स्वतंत्रता के पूर्व हमने देखा था जो लोग विदेश से पढ़ के आए थे उन्होंने हिंदी में अच्छी पत्रकारिता की थी, लेकिन यहाँ आज हिंदी की पत्रकारिता की दुर्दशा, हिंदी के विद्यालयों की दुर्दशा, इसके अतिरिक्त लोकगीत, लोक संगीत, इन सब के विकास पर हमको जोर देना चाहिए। और ऐसा होगा तभी हम हिंदी दिवस को सही रूप में आज मना पाएंगे और इसका सही उपयोग कर पाएंगे। थैंक यू।